जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राघवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल ऑर्बिट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, काफी प्रश्न आपके उठ रहे हैं कि भैया हमें 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एक बार ये बता दीजिएगा कि किस शिफ्ट में हमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला प्रश्न आपका ये उठ रहा था कि भैया इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ इतना चला जाए ताकि हमारा CBT 2 में इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो इन सभी प्रश्नों के डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना मेरे भाई। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसमें हम ये भी बताएंगे कि भैया सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बार आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर की जो हमारे 400 प्रश्नों की श्रृंखला नहीं देखी है मेरे भाई, इनको देखकर जाना है, जिनका आने वाले दिनों में पेपर है, ठीक है ना भैया। और मैं उनको ये भी बताऊंगा कि भैया कितना आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी कोई दिक्कत ना आए, यानी CBT 1 क्लियर करने में, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए देखो, जो सबसे पहला प्रश्न आपका ये उठता है मेरे भाई, सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि जो हमारी 18 शिफ्ट हुई है, कहिए 18 शिफ्ट हुई है, इसमें सबसे कठिन कौन है? सबसे कठिन कौन है? सबसे कठिन कौन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये प्रश्न बनता है कि सर हमें ये बताइए कि CBT 2 के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। लिए कट ऑफ, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे बनता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों के आपके जवाब मिलने वाले हैं। चलिए तो थोड़ा सा हम 18 शिफ्टों पर चर्चा करते हैं कि भाई 18 शिफ्टों पर क्या रहा है सीन और कैसा रहा है पेपर का लेवल और कौन सी शिफ्ट आपको हार्ड लगी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया जो कठिन शिफ्ट और सरल शिफ्ट और मध्यम शिफ्ट कैसे डिसाइड की जाती है। तो भैया बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। हो सकता है ये जो मैं बताऊंगा ये वाला सीन अलग हो जब आपकी आंसर किया है, क्योंकि देखो हमने बच्चों के आधार पर इन चीजों को डिसाइड किया है। हो सकता है ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है कि बिल्कुल सिमिलर हो, बट लेकिन प्रयास करेंगे आपको सारी चीजें समझाने का। तो प्यारे, अगर मैं बात करूं इससे पहले, सबसे पहले मैं बात करूं भैया, आपको पता है 5 को पेपर कंप्लीट हो गया है, 6 को कंप्लीट हो गया है, 9 को कंप्लीट हो गया है, 10 को कंप्लीट हो गया है, 11 को कंप्लीट हो गया है, 12 को, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल शिफ्ट कितनी हो गई थी मेरे भाई? टोटल शिफ्ट देखें तो भैया 18 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इन 18 शिफ्ट में कैसा क्या सीन रहा है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो सबसे हार्ड मानी जा रही है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी है, तो मेरे भाई सबसे कठिन आपको, सबसे कठिन प्यारे साथी अगर पूछा जाए तो भैया आप 5 तारीख की शिफ्ट को रख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि भैया पेपर का थोड़ा सा लेवल अच्छा था। उस क्यों अच्छा लगा? देखो क्या होता है, जब बच्चा आप जैसे बच्चा तैयारी करके जाता है, अब तैयारी करके जाता है उसको ऐसा लगता है कि जो हमारा जो 2016 में पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आएगा या नए पैटर्न पर आएगा। बच्चे के दिमाग में ये चलता है, कई तरह के प्रश्न उठते हैं, क्या 2024 वाले पैटर्न पर आएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम हुए हैं RRB के। बच्चे के दिमाग में भी ये भी चल रहा था कि पिछला जो 2016 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग आएगा क्या। तो इस वजह से क्या है, बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में कैसा लेवल आएगा। और वो पहली बार जब पेपर को देखता है तो कुछ जल्दबाजी के चक्कर में उसे आता हुआ क्वेश्चन भी उसे ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इस वजह से क्या लगता है भैया, जब बच्चे को शुरुआत की शिफ्ट में डर सा लगा रहता है कि आखिरकार कैसा पेपर आएगा, उसके दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। और इस वजह से प्यारे साथी उसको ऐसा लगता है, जब वो सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाता तो उसको ऐसा लगता है कि सबसे कठिन यही शिफ्ट है, ठीक है ना। तो लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग रखिए अपन ने, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कठिन ही थी, बट लेकिन इसका सीन चेंज हो सकता है आगे जब आंसर की आएगी, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथी, अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट कह सकते हो, इसको भी मॉडरेट में रख सकते हो, ठीक है ना भैया। अगर मैं 6 तारीख की बात करूं प्यारे, क्या मेरे भाई, अगर 6 तारीख की बात करूं तो मेरे भाई बच्चों के अकॉर्डिंग प्यारे साथी, ये प्यारे साथी मॉडरेट रखी है और ये भी भैया मॉडरेट है और ये भैया हार्ड रखी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 9 तारीख की बात करूं प्यारे, कब की बात करूं मेरे भाई,
9 तारीख की शिफ्टों की बात करूं तो भैया 9 तारीख में आपको देखने को मिलेगी सबसे यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड। कुछ बच्चे मॉडरेट कर रहे हैं, कुछ इसको हार्ड भी कर रहे हैं, तो मॉडरेट टू हार्ड रख सकते हो इसको, है ना। इसको प्यारे साथी मॉडरेट रख सकते हो, इसको भी भैया मॉडरेट टू हार्ड रख सकते हो, ठीक है ना भैया, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर मैं 10 तारीख में बात करूं तो प्यारे साथी आपको देखने को मिलेगी भैया इसको हार्ड कह सकते हो, और इसको भी हार्ड रख सकते हो, और इसको भैया मॉडरेट रख सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। अगर मैं 11 तारीख की बात करूं, 11 तारीख की बात करूं तो भैया इसको प्यारे साथी मॉडरेट में रख सकते हो, इसको हार्ड में रखोगे, इसमें हार्ड को रखोगे। अगर मैं इसके बाद प्यारे साथी मैं हार्ड रखूंगा इसको, है ना, इसके अलावा प्यारे साथी इसको भी मैं हार्ड रखूं और इसको भी मैं हार्ड रखूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं प्यारे साथी, क्योंकि भैया धीरे धीरे क्या हो रहा है, पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आता जा रहा है ना। करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहीं कम पूछे जा रहे हैं, कहीं साइंस का वेटेज ज्यादा बढ़ा दिया है, तो इस वजह से बच्चों को क्या लग रहा है भैया, ये हार्ड और इस तरह से दिख रहा है। अब प्यारे साथी ये मैं कैसे डिसाइड कर पाया हूं, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग रिव्यू के माध्यम से या हमारे सहपाठी जा रहे हैं पेपर देने, तो उनके माध्यम से ये जानकारी पता चल रहा है। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि भैया यही है मेरा पूरा सत्य, मैं इसमें प्यारे साथी बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। अब प्यारे साथी हो सकता है ये बिल्कुल चेंज हो सकता है ये आंसर की के बाद बिल्कुल चेंज हो जाए, हो सकता है बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए, बट लेकिन ये बाद की बात है। लेकिन अभी जो सीन बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ये है। ये प्यारे साथी बदलता रहेगा, बच्चों के अकॉर्डिंग ही बदलता रहेगा, और फाइनली जो बदलाव होगा वो आंसर की के बाद होगा, ठीक है ना मेरे भाई। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आती है बात कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ के लिए थोड़ा सा हमें प्रीवियस डाटा एनालिस करना पड़ेगा। तो आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों के पर्सनली फोन कमेंट और इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि भैया हमारा जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना क्या जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको रूबरू कराता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया इस बार जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें लगभग 50% बच्चा ही अटेंड कर पा रहा है। कितना मेरे भाई, 50% बच्चा ही अटेंड कर रहा है पेपर को। ये आपको ध्यान रख लेना, अटेंडेंस की बात करें तो, ठीक है ना। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बस वो पेपर देने ही नहीं जा रहे हैं। काफी ऐसे बच्चे हैं जो काफी दूर पड़ा है, काफी ऐसे मैंने बच्चे देखे जिनके 1200 किलोमीटर दूर पड़े हैं सेंटर, तो इस वजह से बच्चे काफी स्किप भी कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। जिनकी तैयारी नहीं है वो तो जाए या ना जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, वो कंपटीशन बढ़ाते भी नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना। वो तो एक भीड़ का हिस्सा है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 50% के अराउंड पहुंच रहा है बच्चा, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए सॉरी, आगे देखते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया। थोड़ा सा हम प्रीवियस डाटा पर थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए पहले हमारी टोटल वैकेंसी अगर ग्रेजुएशन लेवल की देखें तो भैया 8113 वैकेंसी है, जिसमें टोटल फॉर्म आप देख पा रहे हो 58,40,000, एक अच्छा खासा संख्या दिख रहा है आपको। यहां पर अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 3,445 वैकेंसी है, जिसमें 63,26,000 के आसपास आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए बात करेंगे आगे थोड़ा सा और। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस डाटा पर लेकर चलता हूं। ये प्रीवियस डाटा है मेरे भाई। प्रीवियस डाटा ये कहता है भैया जी, ध्यान से देखो, ये लेवल होते हैं आपके, 6 लेवल है, 5 है, 4 है, 3 और 2। ये प्यारे साथी लेवल है आपके वैकेंसीज के, है ना, जो आपकी पोस्ट वगैरह उनके लेवल है। सॉरी, पहले वैकेंसी भैया 35,000 थी। कितनी मेरे भाई, 35,000। इस बार वैकेंसी मात्र 11,000 है। तो भैया अंतर कितना आ रहा है भैया, 23,000 का। सीधा सीधा अंतर दिख रहा है आपको। और ये अंतर प्यारे साथी कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा कट ऑफ पे भी प्रभाव डालेगा, ये डेफिनेट है। अब कितना प्रभाव डालेगा ये तो आगे की बात है, बट लेकिन प्रभाव तो डालेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कम चला जाएगा, लेकिन कम नहीं जाएगा, ये कट ऑफ बढ़ाएगा। क्योंकि भैया पिछले वर्षों से तुलना करें थोड़ा सा, अगर 2016 में वैकेंसी निकली या उसके बाद वैकेंसी निकली, 2018 में वैकेंसी निकली या उसके बाद कभी भी वैकेंसी आई नहीं है, तो उसके बाद बच्चा प्यारे साथी बढ़ा है, घटा नहीं है। कंपटीशन घटा नहीं है, बढ़ा है कंपटीशन। भले माइनस मार्किंग 1/3 है, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा पढ़ने वाला होता है, उसके लिए तो 1/3 पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो बात समझे प्यारे। यहां पर आपको फॉर्म वगैरह दिख रहा है मेरे भाई, यहां पर टोटल वैकेंसी वगैरह भी दिख रही है, ठीक है ना। चलिए
ये प्यारे साथी प्रीवियस थोड़ा सा अगर अपन देखें तो ये जोन वाइज आपका कट ऑफ गया है यहाँ पर 2019 सीबीटी 1 जोन वाइज कट ऑफ रिवाइड बाय यहाँ पर देख सकते हो, है ना। लेवल 2 के लिए गया था ये कट ऑफ, जहां पर सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था इलाहाबाद का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था। उसके बाद सबसे कम जो गया था मेरे भाई लेवल 2 में गुवाहाटी का 55 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था आउट ऑफ 100 में से, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे भाई लेवल 3 में देखोगे तो भैया 83 नंबर पटना का गया था, बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गया था। उसके बाद सबसे कम देखेंगे तो मेरे भाई तिरुवनंतपुरम का 60 बन गया था। लेवल कौन सा है भैया? 3 में। लेवल प्यारे साथी अगर मैं 4 की बात करूं तो भैया सबसे जो हाईएस्ट गया था कोलकाता का, सबसे कम गया था सिलीगुड़ी का। उसके बाद में बात करूं प्यारे साथी आपका लेवल 5 में तो भैया 76 कट ऑफ गया था आपका यहाँ पर इलाहाबाद का, और सबसे जो कम कट ऑफ गया था मेरे भाई गुवाहाटी का 59 गया था। अगर मैं बात करूं लेवल 6 की तो यहाँ पर देखोगे जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो आपका 88 गया था इलाहाबाद जोन का। इसके बाद प्यारे साथी आप लोगों का जो 69 गया था आपका किसका? तिरुवनंतपुरम का। ये तो प्यारे साथी प्रीवियस डाटा है ना, ये आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसको एक बार देख लेना, है ना। बात उठती है प्यारे, यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो प्यारे साथी मैं हर स्टेट का बताने में थोड़ा सा असमर्थ हूं अभी, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा नहीं आया है, लेकिन मैं ओवरऑल देखूं कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ कम जाएगी, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगी, बट लेकिन मैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा ओवरव्यू ऑल ओवर राज्य का पूरे भारत में, तो उसका एवरेज अगर निकाल के अगर मैं देखूं, और देखो सेफ स्कोर तो अभी भी मैं कह रहा हूं आपके लिए, अगर आप सेफ स्कोर मान के चलोगे तो मेरे भाई सेफ स्कोर यानी फाइनल तक अगर पहुंचना है तो प्यारे साथी आप लोगों के लिए सेफ तो भैया 70 प्लस मान के चलोगे, 70 प्लस मान के चलोगे भैया, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब बात आती है प्यारे साथी, क्योंकि ये 70 में इसलिए कह रहा हूं, जो कट ऑफ बना है ना मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर इससे पहले तो भैया 83-84 जा रहा है। मेरे भाई सुनो ध्यान से, ये जो कट ऑफ गया है वो नॉर्मलाइजेशन के साथ है, और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये भैया जो सेफ स्कोर बता रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ए बाबू इधर देखो, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन सेफ स्कोर बता रहा हूं भैया। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपको 12 नंबर मिल जाए, 12 नंबर मिलने के बाद भैया 82 हो रहा है। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है भाई? ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है 70 स्कोर, नॉर्मलाइजेशन प्लस नहीं है इसमें, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है 70। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो अब ध्यान से देखोगे, अब कट ऑफ कितना किया जा सकता है मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो, आप ईडब्ल्यूएस से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो, ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मेरे भाई ध्यान से देखना है, अगर आप 65 से लेकर भैया सुनो मेरे भाई, अगर आप 65 से लेकर मेरे भाई 66 नंबर 68 नंबर तक ला रहे हो मेरे भाई, 65 से लेकर 68 नंबर तक ला रहे हो तो भैया निश्चित हो जाओ, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी में प्यारे साथी, ओबीसी और जनरल में ज्यादा अंतर देखा नहीं जाता है, ये आपको भी पता है, बट लेकिन मैं एक डाटा लिख देता हूं भैया 63 टू, आप लोगों को ध्यान रख लेना है 62 से लेकर आप अप्रोक्स 66 तक मान सकते हो। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, कितना मेरे भाई? ईडब्ल्यूएस इसको सेम रख सकते हो भैया ओबीसी के परिप्रेक्ष्य में, है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम मान के चलोगे, ठीक है ना भैया। अगर मैं एससी की बात करूं प्यारे, अगर मैं एससी की बात करूं तो आप मान के चलोगे भैया एससी में कितना भैया? 58 से लेकर 61 के अराउंड, और एसटी में प्यारे देखोगे तो मेरे भाई आप लोगों का 56 से लेकर मेरे भाई 56 से लेकर आप लोग मान के चलोगे, एसटी में 56 से लेकर आप मान के चलोगे भैया 59 तक। अगर आप इतना नंबर लेकर आ रहे हो तो अभी प्यारे साथी आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई करोगे, और ये बिना नॉर्मलाइजेशन के भैया थोड़ा सा देख लेना भैया, इसमें अभी चेंज होगा आपके नंबरों में, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ये अभी आप लोगों के काट पीट कर अगर इतने नंबर बन रहे हैं ना, और नॉर्मलाइजेशन के साथ आप लोगों को भैया कम से कम 10 या 12, किसी को 12 किसी को 15 मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मिल ही जाएगा, अगर जिसकी हार्ड शिफ्ट है उसको मिल सकते हैं ये वाले नंबर, ठीक है ना। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो पूरा डाटा मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो सभी प्यारे साथी
एक बार शेयर करके आएंगे अपने मित्रों के साथ, अपनी मित्रियों के साथ, अपने शोना बाबुओं के साथ जरूर शेयर करेंगे। और जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और उसके बाद में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिए एक बात बताने वाला हूं। क्या बात है? चलो रहने दो अब इसको। हाँ, बात यही है कि इसको भैया करंट अफेयर को देख जाना है ना भैया, जिनका बचा हुआ है पेपर अभी करंट अफेयर को देख जाना। ये 400 प्रश्न 2024-25 के बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको छपने को देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख के चले जाना, ठीक है ना भैया। चलिए तो भैया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। कोई भी डाउट रहे कमेंट जरूर छोड़ देना, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है।